अब कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो या फिर ऑनलाइन भी करते हो जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो हर वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको एक बुकलेट मिलती होगी। वो बुकलेट होती है गाइडलाइंस, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने का तरीका। वैसे ही गाइडलाइंस हर एक्ट के पहले फ्रेम किया जाता है। उस गाइडलाइंस को कहते हैं प्रीएम्बल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कसा काय, केमन आचो। मैं हूं पल्लव तरानीकर और पेश है आपका लीगस एकेडेमिया वीडियो 1। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल होता क्या है, ये समझने से पहले हम प्रीएम्बल में लिखा क्या है ये पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to procure among them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो अब हम देखते हैं प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल ये वर्ड लिया है एक लैटिन टर्म से जो है प्रीएम्बुलस मतलब प्री मतलब पहले, एम्बुलस मतलब गोइंग फॉरवर्ड। सो प्रीएम्बल होता है टू गो फॉरवर्ड, टू गो अबाउट समथिंग। अब कई लोग कहते हैं कि प्रीएम्बल ये एक प्रीफेस होता है, ये एक गाइडलाइन होती है, ये एक ब्लूप्रिंट भी होता है। कई सारे लोग अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। तो बेसिकली ये प्रीफेस, गाइडलाइन, ब्लूप्रिंट, तो ये गाइड करता है टू पीपल ऑफ आवर नेशन, इसलिए ये प्रीएम्बल बनाया गया है। अभी प्रीएम्बल ड्राफ्ट किसने किया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ये ड्राफ्ट किया जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये ड्राफ्टिंग शुरू हुई थी 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और इस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करके जाना गया था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रीएम्बल माना गया और वो प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 में। अब देखते हैं ये प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल में बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया जाता है एक्ट के बारे में, उसका पर्पस क्या है, उसके यूसेस क्या है, उसके आइडियाज़, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, इन सारे चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए ये प्रीएम्बल पूरा ड्राफ्ट किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये ड्राफ्टिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि लोगों की राइट्स, लिबर्टीज़, एक्सप्रेशंस, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ओवर द ईयर्स कुछ कंट्रोवर्सीज भी आए कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। तो बेरूबरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव ये केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर कोई भी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में कुछ एम्बिग्विटी है, ये डुअल मीनिंग है, तो प्रीएम्बल कैन बी यूज एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल बट इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स पावर्स फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर वॉज द एंटायर क्वेश्चन कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। तो बेरूबरी यूनियन केस में तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट, बट दिस डिसीजन वॉज ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जहाँ पे ये बोला गया नहीं बॉस, प्रीएम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। और यही प्रिंसिपल को लेके अमेंडमेंट हुआ 18 दिसंबर 1976 में, जहाँ पे प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब हम ये देखते हैं
कि हमारे प्रीएम्बल में, हमारे संविधान में सॉवरेन ये वर्ड यूज़ किया है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉवरेन मतलब अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर, जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई डोमिनेंस ना हो, जिसकी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो। इसलिए ये वर्ड सॉवरेन हमारे प्रीएम्बल में यूज़ किया था कि हमारा नेशन जाना जाए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। अब 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट ये वर्ड इंक्लूड किया था। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कम्युनलिज्म और सोशलिज्म में। नहीं बॉस, सोशलिज्म मतलब सोशल एक्टिविटीज़ को इवॉल्व करना अपने नॉन वायलेंट मीन से, और पॉवर्टी, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। ये एजेंडा के साथ सोशलिस्ट ये वर्ड इंक्लूड किया था। एक और वर्ड जो 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था वो था सेक्युलर। सेक्युलर मतलब हर रिलीजन को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जितना उस स्टेट के रिलीजन को होता है। तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, हर रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रोफेस किया जाएगा हर स्टेट में। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। इट बिकेम ए सेक्युलर कंट्री। हर स्टेट में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस हो सकती है। डेमोक्रेटिक, इंडिया में डेमोक्रेसी की बात की जाए तो सबके पास अपने राइट्स होते हैं टू रेज योर वॉइस। यहाँ पे हम गवर्नमेंट भी अपने डेमोक्रेसी से इलेक्ट करते हैं। हमारे पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी है। आफ्टर एज ऑफ 18 ईयर्स हर एक इंसान को एक वोटिंग पावर मिलता है, वो हो गई डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों रिलेटेड नहीं है। दिस डेमोक्रेसी इज़ एक्सटेंडेड फॉर सोशल प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एज वेल। अगला वर्ड है रिपब्लिक। हमारा स्टेट का हेड, हमारे कंट्री का हेड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हम इनको भी इलेक्ट करके नॉमिनेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये कोई हेरिडेटरी या मोनार्की सिस्टम नहीं है, जैसे कि मूवी सुपर 30 में कहा था राजा का बेटा राजा ही होगा। तो ये उस टाइप का सिस्टम नहीं है। इंडिया में ये एक रिपब्लिक सिस्टम है जहाँ पे हम इलेक्शन के बाद में हमारे कंट्री का हेड नॉमिनेट करते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि हमारे भारतीय लोगों को न्याय मिले, दे गेट जस्टिस। इसलिए जस्टिस ये वर्ड यूज़ किया गया प्रीएम्बल में, दैट दे आर नॉट बीन डिफ्रेंशिएटेड बेसिस देयर रेस, कास्ट, क्रेड, सेक्स, कलर। हर चीज़ में उनको न्याय मिले, दे गेट जस्टिस। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड बेसिस द इकोनॉमिकल पावर दे हैव, एंड नीदर दे आर डिफ्रेंशिएटेड बेसिस द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दे गेट। हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली जाए, इक्वल इकोनॉमिकल राइट्स मिले जाए, और किसी के बीच में भी सोशल भेदभाव ना हो। इसलिए जस्टिस ये वर्ड को इंक्लूड किया गया। अगला वर्ड है लिबर्टी। हर किसी को भारत में लिबर्टी दी जाती है कि यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू कैन थिंक द वे यू वांट टू। आप उस चीज़ को बिलीव कर सकते हो, उस पर फेथ रख सकते हो और उसमें वर्शिप कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इसलिए लिबर्टी दी जाती है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बट दिस लिबर्टी इज़ गिवन टू पीपल टू थिंक, टू एक्सप्रेस, टू बिलीव, टू हैव फेथ इन समथिंग। अगला वर्ड है इक्वालिटी। जैसे कि मैंने कहा, एवरी पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन टू एवरीथिंग। कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और चौथा वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। इसलिए हर इंसान की डिग्निटी और इस कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये शब्द को इंक्लूड किया था।